गुड आफ्टरनून क्लास। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। अभी मैं बीएड द्वितीय वर्ष के लिए पेपर 8 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। वो टॉपिक है ज्ञान एवं सूचना में अंतर। क्योंकि इससे पहले हम लोग ज्ञान के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, सूचना के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। कोई भी सूचना ज्ञान कैसे बन जाता है इसके बारे में समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ज्ञान एवं सूचना में कुछ अंतर है। अब क्या क्या अंतर है इसकी चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान ज्ञान एवं सूचना में जो समानताएं हैं, जो सिमिलरिटी है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि कोई भी ज्ञान कब बनता है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि कोई भी सूचना, कोई भी वैध सूचना, अस्थायी सूचना जब हमारे मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह में अस्थायी जगह ग्रहण कर ले तो वही बन जाता है ज्ञान, वही सूचना बन जाता है ज्ञान। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या समानताएं हैं दोनों में, ज्ञान में एवं सूचना में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्ञान का जो स्वरूप होता है वो व्यवस्थित नहीं होता है, बल्कि अनुभवों एवं प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। ज्ञान भी एक सूचना ही है, ये समानता। सबसे पहले ज्ञान का स्वरूप जो होता है वो व्यवस्थित नहीं होगा। वो क्या होता है, अनुभव एवं प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। और जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी ज्ञान सूचना ही है। आगे देखते हैं, सूचना किसी भी वस्तु के बारे में हो सकती है, जो उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में बताती है, जबकि ज्ञान भी अनुभवों पर आधारित एक सूचना ही है। उसके बाद ज्ञान का अर्थ जागरूकता भी है। जागरूकता मतलब समझ रहे होंगे कि ज्ञान का अर्थ जागरूकता है। जागरूकता का अर्थ किसी भी वस्तु या परिस्थिति की सूचना हमारे मस्तिष्क में होने से है। यही मानसिक विद्यमान सूचनाएं या तथ्य हमें जागरूक बनाते हैं। यही जागरूकता ज्ञान है। क्योंकि जब कोई तथ्य हमारे मस्तिष्क में विद्यमान नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है, प्रवेश नहीं करता है, आता नहीं है, तब तक वह केवल सूचना ही होता है। पर जब हमारे मस्तिष्क में कोई भी सूचना अस्थायी जगह बना लेता है तो यही होता है ज्ञान। जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत किया हूँ कि कोई भी सूचना जब हमारे मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह में, हमारे मस्तिष्क में अस्थायी जगह ग्रहण कर ले तो वो बन जाता है ज्ञान। उसके बाद ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होता है। समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सब लोग जानते हैं कि कोई भी ज्ञान हमारे समाज के लिए काफी उपयोगी होता है, और साथ में सूचनाएं भी तो उपयोगी है। ये दोनों समानताएं हैं कि ज्ञान भी उपयोगी है और सूचना भी हमारे समाज के लिए उपयोगी है। मतलब समाज के लिए उपयोगी है मतलब मेरे लिए उपयोगी है। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, आर्किमिडीज और बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो अनुभव किया उनके तथ्यों को सिद्धांत के रूप में विकसित कर दिया गया। उन्होंने जो अनुभव किया था, हमारे पृथ्वी पर कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अनुभव किया था, शोध किया था,
तो क्या किया गया, उनके अनुभव को, उनके शोध को, उनके एक्सपेरिमेंट को जो भी किए थे वो उनको एक सिद्धांत का रूप दे दिया गया। और आज विज्ञान के आधारभूत ज्ञान के रूप में उनका सिद्धांत मौजूद है। अब देखिए, ज्ञान और सूचना दोनों का संबंध शिक्षा से है। ज्ञान का भी संबंध शिक्षा से है और सूचना का भी संबंध शिक्षा से है। ज्ञान साधन एवं साध्य दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है और सूचनाएं भी अनुभव से गुजरने के बाद ज्ञान बन जाती है। मतलब कोई भी सूचना ज्ञान कब बन जाती है, जब उस अनुभव के रास्ते से गुजरती है, अनुभव हो जाने के बाद वो ज्ञान में कन्वर्ट होती है। ज्ञान बनने से पूर्व, ज्ञान बनने से पूर्व सूचना का होना अति आवश्यक है। अगर सूचना नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता है। तो सीधा सा मतलब है कि ज्ञान बनने से पूर्व सूचना का होना आवश्यक होता है। ज्ञान को सभी प्रकार की शिक्षा का प्रमुख आधार माना जाता है और ज्ञान एवं सूचना दोनों शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। अगर बात शिक्षा की करें तो आवश्यक है दोनों, ज्ञान भी एवं सूचना भी। अब देखिए, ज्ञान का भंडार कितना है, सूचना का भी भंडार है। ज्ञान का भी असीमित भंडार, सूचना का भी असीमित भंडार है। तो ये थी कुछ समानताएं, सिमिलरिटीज इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, मतलब ज्ञान एवं सूचना में जो समानताएं हैं उस पर हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग देखते हैं कि ज्ञान एवं सूचना में क्या क्या अंतर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये है मेरा टॉपिक, ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर है। ज्ञान आप लोग समझ चुके हैं ज्ञान क्या है, अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज्ञान एवं सूचना में अंतर, ज्ञान क्या है और सूचना क्या है, उसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे। दोनों समानताएं की चर्चा किए थे। अब हम लोग दोनों में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर है, ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। जिसकी चर्चा मैं पहले किया था कि ज्ञान तभी हो सकता है जब वो वैध हो, कोई भी सूचना वैध हो, तथ्य उसका सही हो, सत्य हो, तभी वो ज्ञान में कन्वर्ट हो। तो सीधा मतलब है, ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है, जबकि जानकारी परिस्थितियों और वातावरण तथा किसी विषय के संबंध में हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान का हस्तांतरित नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। जानकारी हस्तांतरित होती है, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेजा जा सकता है। उसके बाद ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। ज्ञान जो है वो पूरे समाज के लिए, जिस समाज में लोग रहते हैं उस समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है, उपयोगी माना जाता है। सीधा सा है कि ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। और सूचनाएं क्या होती है कि कभी उपयोगी भी होता है, कभी अनुपयोगी भी होता है। कैसे? क्योंकि कोई भी सूचना है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और कुछ सूचनाएं ऐसी भी है जो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, उसके बारे में सुनकर मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोग नहीं है उसका, तो वो भी सूचना वो भी हो सकती है। तो सिंपल है कि ज्ञान सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए उपयोगी है। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ये। ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी साबित होता है, चाहे वो समाज जैसा भी हो, जो भी समाज हो। लेकिन सूचना जो होता है वो उपयोगी भी हो सकता है, अनुपयोगी भी हो सकता है, परिस्थितियों के हिसाब से, आपके हिसाब से। ठीक है, अगर आपकी परिस्थिति कैसी है, आप वो सूचना आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है वो आपको देखना है। अगर उपयोगी है तो आपके लिए उपयोगी हो सकता है और किसी के लिए वही सूचना उपयोगी नहीं हो सकता है। और कोई सूचना आपके लिए अनुपयोगी है और वही सूचना आपके समाज के लिए, किसी और लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सीधा मतलब है
कि सूचना उपयोगी और अनुपयोगी दोनों हो सकती है। उसके बाद ज्ञान वह सूचना होती है जो मस्तिष्क में प्रेषित, मतलब समा जाती है, प्रेषित हो जाती है, चली जाती है। ज्ञान वह सूचना होती है जो मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है। जैसा कि मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि ज्ञान, कोई भी सूचना ज्ञान कब बन जाती है, तो वही बात यहां पर है कि ज्ञान वह सूचना होती है जो मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है, और सूचना का मस्तिष्क में प्रेषित होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, ज्ञान वह सूचना होती है जो मस्तिष्क में प्रेषित हो जाती है। सूचना का मस्तिष्क में प्रेषित होना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल साधारण है, सिंपल है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। जिसकी चर्चा मैं आप लोगों को पहले कर चुका हूं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान को ले लेना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना, वही हमारा शिक्षा है। शिक्षा का मेन उद्देश्य वही होता है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, और सूचना का कोई उद्देश्य नहीं होता है, या सिर्फ सुनना होता है। और क्या होता है, जब ये सूचना जब ज्ञान में बदल जाए तभी हमारे लिए वो उपयोगी हो सकता है। ज्ञान के रूप में हो जाए तब हमारे लिए कोई भी सूचना महत्वपूर्ण हो जाता है, और तब तक कोई उद्देश्य नहीं होता है उसका जब तक कि हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। सूचना जब तक हमारे मस्तिष्क में अस्थायी रूप धारण न कर ले, अस्थायी जगह न पकड़ ले, तब तक वो ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये था ज्ञान एवं सूचना में कुछ समानताएं और कुछ अंतर, इसकी चर्चा हम लोग की। अभी आगे हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ रीजनिंग, मीन्स कि तर्क का अर्थ क्या होता है। तर्क के बारे में आप लोग जान चुके हैं थोड़ा बहुत, और हम लोग विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि तर्क है क्या, उसका अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका जो भी है, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।